ओम शांति। ईश्वरीय पढ़ाई का चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा। हमारी सेवा शब्द के साथ ईश्वरीय सेवा ये शब्द हो गया है, ईश्वरीय जुड़ गया है। इसमें भी हमें फुल मार्क्स लेने हैं। सभी ब्रह्मावत्स सेवाओं की उमंग में तो बहुत रहते हैं। जब से किसी को ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, भगवान का परिचय मिलता है, उससे क्या प्राप्त होने जा रहा है उसका पता चलता है, तो हर एक का उमंग होता है अपने परिवार को ज्ञान दें, समाज को ज्ञान दें, मंदिरों में जाकर ज्ञान दें, स्कूल कॉलेजों में जाकर ज्ञान दें, ट्रेन में ज्ञान दें, हॉस्पिटल्स में ज्ञान दें। बड़ी उमंग से बाबा भर देते हैं और बाबा के सभी बच्चे इस महान कार्य में तत्पर हो जाते हैं। इसलिए कितने लाख स्टूडेंट्स तैयार हो गए जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लिया है। शिव बाबा ने कहा, मैं अकेला थोड़ा ही स्थापना का कार्य करूंगा, तुम सभी मेरी राइट हैंड्स हो, भुजाएं हो, तुम्हारे द्वारा ही तो मुझे काम करना है। शास्त्रों में भी तो है, शिव ने शक्तियों के द्वारा काम कराया। तो शिव अपनी शक्तियां दे देता है अपने बच्चों को, भाइयों को और बहनों को, और उस शक्ति के द्वारा हम सभी मिलकर इस कलियुगी पहाड़ को उठाकर सतयुगी श्रेष्ठ स्वर्ग बना देते हैं, बदल देते हैं। वो हमारी शक्ति तो हो ही नहीं सकती, वो ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ काम करती है। तो इस सब्जेक्ट में भी हमें फुल मार्क्स लेने हैं। पहली धारणा इसमें हम अपनाएंगे। देखिए, सेवा के फील्ड में भी धारणाओं का बड़ा महत्व है। निष्काम भाव और निस्वार्थ भाव, बाबा के इसमें दो महावाक्य बहुत सुंदर हैं। स्वार्थी कर्मातीत होने में सबसे बड़ी दीवार है, बाधा है। मैंपन आया और सेवा का गुलदस्ता मुरझाया। मैंपन सेवा की जो दिव्यता है, अलौकिकता, उसे छिन्न भिन्न कर देता है। यह तो दुनिया में भी लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, सेवा ही पूजा है, सेवा ही साधना है। ठीक है, वो भी रामकृष्ण मिशन वालों ने, स्वामी विवेकानंद ने तो उस टाइम, क्योंकि सेवा का बहुत महत्व था, जरूरत थी, बीमारियां फैलती थी, गांव-गांव में कोई सेवा करने वाला नहीं होता था, तो स्वामी जी ने ये मंत्र दिया कि ये कर्म ही तुम्हारी पूजा है, इसमें लग जाओ, ये सेवा ही तुम्हारी साधना है, इसको पूर्ण करो। हमें बाबा ईश्वरीय सेवा करा रहे हैं। ठीक है, किसी पेशेंट की सेवा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। किसी को दवाई दिला देना, किसी को आर्थिक मदद कर देना, ये भी तो मनुष्य का ही कर्तव्य है ना, ये भी सेवा है। लेकिन ईश्वरीय सेवा, अब ये है ईश्वरीय संदेश, ईश्वरीय ज्ञान संसार में फैलाना। बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि संसार अंधकार में, गहरे तिमिर में पहुंच गया है। किसी को भी राह दिख नहीं रही, इसलिए गलत राह पर अनेक मनुष्य, हमारी युवा पीढ़ी, युवा वर्ग चलता जा रहा है। उन्हें पता नहीं वो कहाँ से चले जाएंगे, हमें पता है। बहुत ठोकरें हैं उस मार्ग पर। तो हमें सत्य राह दिखाना, जीवन जीने की कला सिखाना, जीवन को सुंदर, सुख से भरा, शांति से भरा, प्रेम से भरा, आपसी संबंधों में मधुरता भर जाए, ऐसा सिखा देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसमें सबसे बड़ा काम करता है हमारा जीवन। अगर वो चीज़ें हमारे जीवन में हैं तो हम गुणों का दान करते हैं। लोग हमसे सीखते हैं कि जीवन हो तो ऐसा हो। संसार के बहुत लोग तनाव में जीते हैं, कर्म में तनाव में रहते हैं। हम यदि स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तनाव से मुक्त रहते हैं, तो लोग हमसे सीखते हैं ना, ये बहुत बड़ी सेवा है। और हमने देखा जिन परिवारों में से एक एक व्यक्ति ज्ञान में चलता है, छोटी कन्या, छोटा कुमार, और उनकी प्योरिटी और उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, सारा परिवार ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग पे आ जाता है। बहुत बड़ी सेवा हो गई ना। कुछ लोग अपने जीवन से सेवा कर रहे हैं, तो कुछ मेले लगाकर, प्रदर्शनियां लगाकर सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। बहुत शिव बाबा के प्रति प्रेम रहता है सबको,
उसके यज्ञ के प्रति कुर्बानी की भावना रहती है, इन सब के मार्क्स हैं। तो सेवा का जो सब्जेक्ट है वो बहुत वाइड है, बहुत ही विशाल है, विस्तार है इसका। सार रूप में हम ये जान लें, हम तन मन धन की सेवा जो भी करते हैं, यदि निष्काम भाव से सेवा की, उसको समर्पित जिसने सेवा दी है, धन सेवाओं में लगाया, भारत में हिंदू धर्म में तो मान्यता ही है, दायां हाथ दे तो बाएं को भी पता न चले, ऐसा निष्काम भाव, यानी अपने मन में भी वो फीलिंग न रहे कि हमने कोई दिया है, इसके फुल मार्क्स हैं। तो चाहे आपको किसी भी तरह की सेवा मिली हो, भोजन बनाने की मिली हो, खिलाने की मिली हो, कहीं कुछ चीज ऑर्गेनाइज करने की मिली हो, कोई प्रोग्राम करने की मिली हो, यदि आपकी सेवाएं निर्विघ्न पूर्ण हो रही हैं, यदि आपकी सेवाओं से सभी लोग बहुत खुश हैं, यदि आप सभी को सुख दे रहे हैं अपनी सेवाओं से, तो आपके फुल मार्क्स होंगे। अब मान लो आपको भोजन खिलाने की ड्यूटी है, कहीं भी आप सेवा केंद्र में हैं, 1000 लोगों का भोजन बन गया है, आप 5 लोगों को सबको भोजन खिलाने की, परोसने की जिम्मेदारी दे दी गई है। अब न तो वो भोजन आपका है, न आपके पैसे से वो भोजन बना है, भोलेनाथ का भंडारा, बनाने वालों ने भोजन बनाया, आपको खिलाना है, आप दूसरों को संतुष्ट न कर पाए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा सेवा भाव, सबको सुख देने का भाव, सेवाओं में सबको संतुष्ट करने की एक सुंदर इच्छा, ये हमारी सेवाओं के मार्क्स को बढ़ा देता है। और तब ये सेवाएं हमें बहुत सुख देती हैं, सेवाएं खुशी देती हैं। देखिए, सेवाओं का प्रैक्टिकल फल जो होता है वो बहुत खुशी, बहुत आनंद, बहुत सुख। सेवा कर्म है ना, पुण्य कर्म है, हमारे पुण्य बढ़ते जाते हैं, दुआएं मिलती जाती हैं। आप भोजन परोस रहे हैं और मान लो, एक उदाहरण, आपने दाल दी और किसी की दाल गिर गई, अब वो 2 बार आपके पास लेने आता है और आप उसे डांटते हैं। अभी दाल तो दे देते हैं लेकिन डांट भी देते हैं। तो इसके लिए हिंदी में एक कहावत होती थी, बकरी दूध तो देती है पर मिंगन भी डाल देती है, तो दूध खराब हो जाता है ना। तो दाल तो आपने फिर भी दे दी, लेकिन 2 कटु वचन बोल कर दी, तो खाने वाले को मजा नहीं आएगा, सोचेगा बिना दाल के ही खा लेता तो अच्छा होता। व्यवहार को बदल दे सेवाओं में, हमारे बोल बहुत सुखदायी हों, हमारा जीवन क्रोध से मुक्त हो। जब हम सेवाओं के फील्ड में हैं, हम बहुत निरहंकारी हों, किसी को भी अभिमान हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार से दिखाई न दे, तो चाहे हमें कोई भी सेवा मिली है, झाड़ू लगाने की सेवा आपको मिली ना, आप उसे परफेक्टली पूर्ण करें, यानी संपूर्ण रूप से पूर्ण करें, उसमें किसी की शिकायत न होती रहे। सेवा के लिए बहुत सुंदर बात है, सेवा वही फुल मार्क्स देती है जो निर्विघ्न हो, जिससे सब संतुष्ट हों और जिसकी शिकायत न निकलती रहे। भाई, इसको ये काम दिया था, इसको तो बहुत सुपरवाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, बिना देखे बिना कहे तो ये अपना कार्य पूर्ण ही नहीं करते, ऐसे सेवाधारी को कम मार्क्स मिलते हैं। तो सेवा में ना हम कंपैरिजन करें, सेवा कोई बड़ी छोटी नहीं होती है, सेवा सब बराबर हैं। सच्चे दिल से सेवा करें, सेवा करके उसको प्रभु अर्पण कर दें, तो सेवा के सब्जेक्ट में भी हमारे फुल मार्क्स मिलेंगे। ओम शांति।